हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने आपका रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी थी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, और फिर देखा हमने कि पहला जो थ्योरम आपका था फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम, वो क्या होता है। देन हमने ये देखा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एलसीएम होता क्या है, देन हम उसको चलते हैं कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन, और ये रहा आपका मल्टीपल। ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है क्या। ठीक है, अब अगेन एक नंबर आपका, अगेन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, स्क्वायर एक नंबर का होता है, क्यूब एक नंबर का होता है, बट एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर के होते हैं। आप एक नंबर का एचसीएफ नहीं निकाल सकते, एक नंबर का एलसीएम नहीं निकाल सकते, राइट। जैसे मैं बोलूं मेरे और आपके बीच में कॉमन क्या है, तो कॉमन भाई मैं ये थोड़ी बोलूंगा मेरे में क्या कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, राइट। कॉमन दो लोगों के बीच में होता है। सिमिलरली आपका एचसीएफ भी तो कॉमन ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम भी क्या है, कॉमन है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये एक लोगों में तो हो नहीं सकता, एक से ज्यादा लोगों में होगा। ठीक है, अब जो इन्हें दो हो, तीन हो, चार हो, वो तो डिपेंड करता है। तो मान लो यहाँ पे दो नंबर है आपके n1 n2। ठीक है, n1 के मल्टीपल तो हो सकते हैं भाई, मल्टीपल तो किसी के इनफाइनाइट हो सकते हैं। हम तो स्कूल में 10 तक याद करा जाता है, क्योंकि भाई उससे ज्यादा आप याद नहीं कर सकते। बट मल्टीपल ऐसा थोड़ी होता है कि 10 पे आके खत्म हो जाता है। आप 11 टाइम इंटू करो, 12 टाइम करो, आप तो जितनी बार चाहो उतनी बार करो, राइट। तो क्या होगा, मान लो इसको आप करोगे तो क्या होगा, n1 n2 n3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा। ये भी n2 फिर कुछ आगे करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। तो कॉमन का मतलब ये होता है कि इन दोनों के मल्टीपल में कॉमन कौन सा मिला, और लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा वाला कॉमन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2 और 3 है। ठीक है, 2 का मल्टीपल बताओ, 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे हो गया। ठीक है, 3 का बताओ, 3 6 9 12 15 18। ठीक है, कॉमन देखो क्या मिला, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, और कुछ मिला कॉमन, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है। थोड़ा और बढ़ोगे तो इसका भी 18 आ जाएगा, यहाँ भी 18 है। ठीक है, तो ये सारे कॉमन मल्टीपल्स है। देखो फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्टर जो डिवाइड करता है, मल्टीपल जो मल्टीप्लाई करने पे आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद से समझ लेना। ठीक है, खैर तो आते हैं, तो मल्टीपल इसके बहुत सारे कॉमन हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो क्या आप बता दोगे, अगर बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं कि सर एलसीएम में छोटा वाला लेते हैं या एचसीएफ में, तो मैंने एचसीएफ में आपको समझाया था कि पहले तो हाईएस्ट आता ही है, बट अगर भूल भी जाते हो तो छोटा फैक्टर कोई क्यों बोलेगा भाई, सबको पता है छोटा फैक्टर 1 होता है, राइट। सिमिलरली एलसीएम में कोई सबसे बड़ा वाला क्यों बोलेगा भाई, वो तो इनफाइनाइट तक जाता है, तुमको क्या पता कहाँ पे सबसे बड़ा आएगा, वो तो और आगे जाके और बड़ा आ सकता है, राइट। तो इसलिए उसमें सबसे छोटा होता है लोवेस्ट में। ठीक है, तो इसमें आपको जो सबसे छोटा कॉमन मिला वही एलसीएम होता है। तो क्या मिला सबसे छोटा कॉमन, 6, तो यही आपका एलसीएम हो गया। समझ में आया, सॉरी। अब इसको हर नंबर का ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखते चले गए तब तो हो चुका, जो ही थोड़ी यहीं पे कॉमन मिल जाए 3 ही बार, हो सकता है 100 बार मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ कॉमन मिले। तो जैसे एचसीएफ में था, आप सबका फैक्टर आप बिना डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो वैसे ही आप एलसीएम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम भी निकाला जा सकता है। ठीक है, वो क्या कहता है कि एलसीएम की डेफिनेशन ये होती है, लोवेस्ट मतलब मल्टीपल ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। कॉमन की बात नहीं कर रहे, मतलब जितने भी फैक्टर आ रहे हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो उनकी लोवेस्ट पावर के साथ। जैसे मैं भी समझाता हूं, अब अगर 18 और 12 भी लेते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा डिफरेंस क्लियर होगा। हमने पहले पिछले वीडियो में भी 18 और 12 लिया था एचसीएफ निकालने के लिए, अब मैं आपको 18 और 12 लेता हूं एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या आ गया, 18 बराबर आपका क्या आ गया, ध्यान से लिखो तो 2 × 3 × 3। ठीक है, 12 का करोगे तो क्या आ गया, 2 × 2 × 3। ठीक है, अब एलसीएम क्या होगा, ठीक है, तो आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं जो जो आए हैं, ठीक है, पर उनकी पावर लोवेस्ट रखनी है, या ये कह लो
सब लिखना है जितनी बार आए हैं, बट डबल मत लिख देना। अगर कुछ कॉमन है तो वो एक ही बार लिखना। जैसे ये टू, ये दो जगह आया था, जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ये थ्री, ये दोनों कॉमन हो गए तो इसको एक ही बार लिखोगे। ये थ्री अकेला बच गया, अब तो किसी के साथ है नहीं तो इसको फिर से लिख लो। अब इसमें कुछ बच गया, इसमें ये वाला टू बच गया तो ये लिख लो। तो अब जब इन सबको आप लिख लोगे तो जो आएगा, देखो 36 आ गया एलसीएम, ठीक है। और आप करके भी देख लो, वही आएगा। 18 का 2 टाइम्स में, 12 का 3 टाइम्स। समझ में आया। एचसीएफ में क्या करते थे, जो जो कॉमन होता था बस वही लिखते थे। इसमें लिखते सब है, बट जो कॉमन था उसको एक ही बार लिखते हैं, उसको बार बार नहीं लिखते, ठीक है। यहां तक समझ में आया। एक और तरीका आपको एलसीएम निकालने का बताता हूं, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है, राइट। बट उससे आपका थोड़ा आसानी से हो जाएगा, आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। ध्यान से समझना, 12 और 18 का निकालना था, 12 और 18 को कॉमा लगा के ऐसे एक साथ लिख लो, ठीक है। किससे जाएंगे, कहोगे सर किसको चेक करो, 12 को चेक करे, 18 को चेक करे, शुरू में किसी से भी करो। शुरुआत हमेशा 2 से करते हो, तो अगर इन दोनों में से कोई भी 2 से जा रहा है तो 2 से शुरू करते हो, तो जा रहा है, कोई भी जा रहा है, दोनों जा रहे हैं तो दोनों को काट दो। कोई एक गया होता तो एक को काटते, तो कितनी बार में गया 2, ये 6 बार में गया, ये कितनी बार में गया 9 बार में। अभी भी कोई 2 से जा रहा है ये वाला, तो फिर काट दो। 3 बार में ये नहीं गया, इसको एज इट इज उतार लो। अब कोई किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 से ये कितनी बार में, 1 बार में, ये कितनी बार में, अभी भी कोई 3 से जा रहा है, ये 3 से जा रही है, बस ये जो आया इन्हीं को इंटू कर दो। तो एलसीएम क्या हो गया आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। समझ में आया, क्लियर हुआ। फिर से बताऊं, चलो मान लो आपको 75 और मान लो 30, इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। 2 से कोई जा रहा है 15, ये नहीं गया, एज इट इज उठा लो। 3 से कोई जा रहा है, दोनों जा रहे हैं, ये 25, ये 5। 3 से अभी कोई जा रहा है नहीं, 5 से जा रहा है, ये 5 बार में, ये एक बार में। अभी भी कोई 5 से जा रहा है, ये जा रहा है एक बार में, ये तो एक खत्म हो गया। क्या आया एलसीएम, इन सबको इंटू कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, क्या आया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 25 हो गया, ये 6 हो गया, क्या आ गया आपका 150। समझ में आया। तो ये भी एक तरीका है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम निकालने के लिए, कोई गलत नहीं है इसमें। आप चाहो तो वैसे ले लो, दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं वो लिख लेना, और जो बच गया वो लिख लेना। कॉमन बस एक बार लिखना है, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाला लिखना, काम खत्म, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हो रहा है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम के बीच रिलेशन पर 2 नंबर के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, एचसीएफ और एलसीएम कितने भी नंबर का निकाल सकते हो आप, ऐसा कोई कंपलसरी थोड़ी है कि सिर्फ 2 ही नंबर होने चाहिए। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कितने भी नंबर्स के लिए निकाल सकते हो, राइट। बट 2 नंबर के लिए हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर 2 नंबर N1 और N2 है, इनका आप एलसीएम निकालो, मान लो एलसीएम ये आया, एचसीएफ इसका ये आया, ठीक है। तो एक रूल ये कहता है कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। समझ में आया, नहीं आया, तो एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। 12 और 18 का हमने अभी एचसीएफ निकाला था, तो कुछ याद आ रहा था, क्या आया था, 6 आया था, ठीक है। और अभी इनका हमने जब एलसीएम निकाला है तो क्या याद आ रहा है, अगर याद आ रहा होगा तो 36 आया था, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो आएगा वही दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट आएगा। देखें तो 12 इंटू 18 करे, क्या आएगा, 18 2 जा 36, बैलेंस लगा 3, 18 1 जा 18 और 3 जोड़ दो 216, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम करो, क्या आया था, 6 इंटू 36, 6 6 जा 30, बैलेंस लगा 3, 6 जा 80, देखो समझ में आया, क्लियर हुआ। क्या कह रहा है, 2 नंबर है तो उनका जो एलसीएम आएगा और एचसीएफ आएगा, उनका प्रोडक्ट बराबर होगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। तो सर ये क्या है, हमको तो तरीका पता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो फिर इस मेथड की क्या जरूरत है। मैंने कहा बात बिल्कुल सही है आपकी, जब आपको तरीका पता है तो इस मेथड की क्या जरूरत है, आप अपने तरीके से निकाल लेना। बट अगर आपको चाय पीने की, मतलब चाय पीने है आपको, ठीक है, चाय पीना है आपको, बट हर बार ये थोड़ी करोगे कि खुद ही जाके किचन में चाय बनाओगे। अगर चाय कहीं से मिल जा रही है तो क्या कहोगे, नहीं भाई तुम अपना रख लो, मैं तो खुद ही बनाऊंगा, खुद ही पीऊंगा, राइट, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। तो अगर एम आपका सिर्फ चाय पीना है तो वो कैसे भी मिले, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, राइट। सिमिलरली
अगर आपको दोनों नंबर दिए हुए हैं कि भाई पहला नंबर 18 है, दूसरा नंबर 12 है और इनका एचसीएफ 6 है, जरा एलसीएम बता दो, तो अब ये कहोगे कि भाई 18 और 12 दिया, मैं अभी एलसीएम निकालता हूँ, 18 को 12 में, ऐसे करने की क्या जरूरत है, इतना लेंदी प्रोसेस। तुम्हें पता है दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट करोगे वो इंटू एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम निकालना, एलसीएम को अकेला करो, 6 उधर आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ये गया 2 बार में, 36 आ गया। समझ में आया? तो ऐसे भी आप निकाल लो, ये नहीं पता होता तो भी आप निकाल लेते, राइट? यहां तक समझ में? हाँ, बट अगर वो अभी ये कह देता तो आप नहीं निकाल पाते, ध्यान से समझना। बोलता 2 नंबर का एचसीएफ है मान लो 6, ध्यान समझना, 2 नंबर का प्रोडक्ट है 216, अब बताओ एलसीएम। तो सर ये इसने घुमा दिया, जब नंबर दिया ही नहीं तो मैं एलसीएम कैसे निकालूंगा? पर दोनों नंबर देता अगर तो इस वाले फॉर्मूले से इनका क्या करते, मल्टीप्लाई ही तो करते, तो इसने तो मल्टीप्लाई करके ही दे दिया है, तो डायरेक्ट 216 यहाँ रख दो, एचसीएफ की जगह 6 रख दो, एलसीएम निकाल लो। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस में इसकी नीड पड़ेगी आपको, ठीक है? क्लियर हुआ? आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है? तो हमने एचसीएफ पढ़ लिया, हमने आपका एलसीएम पढ़ लिया, और ये क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है हमने ये भी पढ़ लिया, ठीक है? तो आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हमें क्या करना है, हमें चलना है एक्सरसाइज पे, ठीक है? तो आपकी एक्सरसाइज क्या है, 1.1। तो चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि इनको इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है? कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है, मींस इनडायरेक्टली आपसे क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। समझ भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो क्या होता है, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ही तो होता है उसमें, ठीक है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो किसका उठा ले, 140 कर ले, तो 140 का आपको आता ही होगा, 140 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से शुरू करते हैं, तो 70, फिर 2 से करो 35, अब 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है, डिजिट्स को सम, देखो किसी को नहीं याद होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट तो एक वीडियो वो कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो बना के अलग से डाल दूंगा, ठीक है? तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, 3 और क्या कहते हैं, नंबर्स को सम कर लो, अगर सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल है, तो सम करोगे 8 आएगा, 8 3 से डिविजिबल नहीं होता तो नंबर भी नहीं है। 4 चेक ही नहीं करना आपको, तो प्राइम नंबर चेक करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम कौन सा होता है, 5, तो 5 से जाएगा ऑब्वियसली लास्ट में 5 पे, कितनी बार में गया, 7 बार में गया, 7 से जाएगा एक बार में, ठीक है? तो 140 का आपका क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है? क्लियर हुआ? कोई और उठा ले, कौन सा उठाए आप बताइए? 156 तो छोटा लग रहा है, आप खुद ही कर लोगे, ठीक है? तो हम लोग कौन सा उठा लेते हैं, 3825 वाला, ठीक है? देखो बड़ा नंबर देख के डरा मत करो, 3825 शुरुआत तो 2 ही से करनी है रिड्यूस करने की, 2 से देखो जा रहे नहीं, लास्ट में इवन नहीं है तो नहीं जाएगा, 3 से सम करो, 3 8 11 11 2 30 13 5 18 18 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से जाएगा, तो 3 से कट करो 1 बार में, 2 बार में, 2 इसको दे दिया, 7 बार में, 1 इसको दे दिया, 5 बार में, तो क्या आ गया आपका 1275, ठीक है? अब फिर से जोड़ो, 7 5 12 14 15, अभी भी 3 से जा रहा है, 3 से देखो कितनी बार में गया, 4 बार में 12, 2 बार में ये, और ये 425 आ गया। अब देखो जोड़ो इसको, 4 2 6 6 5 11, अब तो 3 से नहीं जा रहा है, 5 से देखो, 5 तो लास्ट में जाएगा, 8 बार में 40, 2 इसको दे दिया तो 5 क्या आ गया, 85 आ गया। फिर देखो 5 से जा रहा है अभी भी, कितनी बार में, 17, टेबल याद होगा तो पता होगा आपको, 17 5 से 85 होता है। अब ये किससे चला गया, 17 से, ठीक है? तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपका क्या आ गया, जो जो आए उन्हीं को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लो, क्या आ गया आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, तो आपको 3825 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है? बाकी छोटे आप खुद कर सकते हो, अगर नहीं डाउट है तो मैं एक और बता देता हूँ, 5005 वाला बता दूं, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, क्योंकि 5 5 10 और 5 से जाएगा कितनी बार में, 1001। अब किससे चेक करें, 5 के बाद 7, 7 की कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं होती है, डिवाइड करके चेक करना होता है, कर लो डिवाइड करके चेक, एक बार में गया, क्या आया, 7, 3 उतारे, फिर ये उतारो 30 हो गया, फिर कितनी बार में गया, 4 बार में गया, 28, 2 उतारो 1 उतारो, क्या आ गया आपका
3 बार में आपका चला गया, ठीक है। तो 7 से ये कितनी बार में गया, 143 बार में, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, फिर से आपको लगता है 3 से जाता हुआ 7 से, देखो एक बार अगर 3 से नहीं गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ऐसा नहीं होगा कि अब अगली बार आपको देखना पड़ेगा 3 से, वो आगे ही बढ़ते रहोगे, ठीक है। 7 से चेक कर लो, 7 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। 7 से नहीं जा रहा है। 7 के बाद अगला प्राइम फैक्टर नंबर कौन सा होता है, 11। 11 से जाएगा। 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बताई थी मैंने आपको पुरानी क्लासेस में, नहीं याद है तो फिर से मैं बताता हूँ। इवन और ऑड प्लेसेस वाले नंबर को ऐड कर लो, ठीक है। इवन और ऑड कौन सा, ये पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन। तो ऑड पोजीशन पे कौन कौन है, पहला और ये। इवन पे कौन है, ये। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों को जोड़ोगे 4 आएगा, 4 - 4 0। तो अगर इनका डिफरेंस 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है या 11 आता है कह लो, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है, वरना नहीं है। तो इनका क्या आया, 1 + 3 4, 4 - 4 0 आ गया, तो 11 से जाएगा। 11 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में, और 3 13, और ये 13 क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आ गया आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। एक आपको मैं और चीज बताता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताई थी जब मैं एचसीएफ एलसीएम पढ़ा रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो होते हैं एचसीएफ और एलसीएम वाले, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनसे डायरेक्ट नहीं बोलता है कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मैं और तुम घर से निकले, ठीक है, एक टाइम पे मेरी स्पीड है मान लो 7 किलोमीटर पर आवर और तुम्हारी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हम लोग कितने देर बाद मिलेंगे, ठीक है। मतलब कितने दूरी पे मिलेंगे, देर बाद तो नहीं मिल सकते भाई, क्योंकि तुम तो तेज भाग रहे हो, मैं जल्दी भाग रहा हूं, बट कितने देर बाद हम लोग सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझना, तो अब सेम डिस्टेंस मतलब दोनों बराबर पे पहुंचे होंगे, या फिर ऐसे समझ लो तुम एक चक्कर लगाते हो मान लो 7 मिनट में, ठीक है। मैं एक चक्कर लगाता हूं 10 मिनट में, ठीक है। तो क्या कभी ऐसा होगा कि हम लोग वापस मिलेंगे, अगर गोल गोल हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है। तुम ऐसे समझो, मान लो तुम 7 पे लगा रहे हो, तो तुमने एक 7 मिनट बाद एक चक्कर लगाया, 14 मिनट बाद तुमने दूसरा लगाया, फिर तुमने तीसरा लगाया, चौथा लगाया, और मैंने क्या किया, 20 मिनट बाद दूसरा लगाया, 30 मिनट बाद तीसरा लगाया, राइट। तो ऐसे करते करते क्या कभी हम लोग मिलेंगे, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसा कॉमन आपको चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये साथ साथ करते करते जब ये 10वां चक्कर लगाएगा तो ये 70 मिनट इसके बीते होंगे, ठीक है। और मैं जब अपना 7वां चक्कर लगाऊंगा तब मेरे 70 मिनट बीते होंगे। तो हम दोनों अपने 70 मिनट के बाद फिर से वापस से यहीं पे आगे रहेंगे, क्योंकि 70 मिनट बाद देख रहे हो तो हम दोनों के एग्जैक्ट अपने अपने राउंड खत्म हो रहे हैं। हाँ ये अलग है कि तुम 10वां खत्म कर लिए, मैं अभी 7वां कर रहा हूँ, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट हम दोनों वापस से मिल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किस में एलसीएम निकालना हो, किस में एचसीएफ। तो आपको बस अपना दिमाग लगाना है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो बड़ा आ रहा है दोनों नंबर से या छोटा आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप 7 मिनट में करते हो, मैं 10 मिनट में करता हूं, ठीक है, तो हम लोग कितने देर बाद मिलेंगे, अगर क्वेश्चन ये आता है, राइट। तो जब भी मिलेंगे 7 मिनट से तो ज्यादा ही मिलेंगे ना, 10 मिनट से ज्यादा ही मिलेंगे। तो हमारा आंसर हो सकता है 100 मिनट आए, 200 मिनट आए, 500 मिनट आए, जो भी आए वो इससे तो बड़ा ही आएगा ना। तो इसलिए आपको एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो हमेशा दोनों नंबर से या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है, ठीक है। और एचसीएफ जो होता है वो हमेशा दोनों नंबर से छोटा होता है या तो बराबर होता है, ठीक है। नॉर्मली छोटा ही होता है, बराबर तो तभी होगा जब दोनों सेम होंगे, ठीक है। समझ में आया। तो आप ये बस सोचना जो रिजल्ट है वो बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, उस बेसिस पे भी आप समझ सकते हो कि एलसीएम निकालना है या एलसीएफ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।